हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो नए लोगों के लिए मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है और लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको आपका इनर वर्क करना है सो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को जरूर सुन लें, क्योंकि इनर वर्क को शुरू करने से पहले आपके पास में मेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस वीडियो में पर्टिकुलर डिटेल्स मैंने ऐड करी हुई हैं। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, तो पर्सनल सवालों के जवाब मैं आपको सिर्फ सेशन में प्रोवाइड करती हूँ। किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। सो अगर आपको कभी सेशन बुक करना हो तो उसके लिए डिटेल में एक वीडियो मैंने शेयर करा हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो इनर वर्क में आपका एनर्जी वर्क और प्लस में आपकी कार्मिक लेसन्स, ये तो दोनों चीज़ें आपको पता ही हैं। लेकिन इनर वर्क के अंदर आपको जैसा कि कंप्लीट हीलिंग करनी होती है, कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं होती है। और अगर आपने इनर वर्क को शुरू करा है तो डिवाइन मेक श्योर करते हैं कि कोई भी एरिया रह नहीं जाए। मैंने अपनी स्टोरी शेयर करी हुई, अगर कोई चीज़ अगर मुझसे मिस हो भी रही थी तो वो हाईलाइट कर दी जाती थी और मैं काम करने के लिए रेडी थी उस पर। जो ट्रॉमा हीलिंग है, गिल्ट है, शेम है, ये भी आपके इनर वर्क का पार्ट होता है और इसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पर एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस होते हैं। इसको हील करना अगेन ज़रूरी है और हीलिंग तो कंप्लीट ही करनी होती है, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हो। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप कभी आपसे कोई चीज़ें मिस भी हो जाएंगी तो डिवाइन है, वो कर देंगे आपकी हेल्प। अब गिल्ट अलग अलग रीज़न की वजह से हो सकता है। हो सकता है जहाँ पर आपकी गलती रही हो, बट ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं रही हो, फिर भी वहाँ पर गिल्ट और शेम इंसान में हो जाता है अलग अलग रीजंस की वजह से। तो इसमें सबकी सिचुएशंस अलग होंगी, बट ये एक बहुत मेन पर्टिकुलर टॉपिक है। तो एनर्जी वर्क में करने के लिए आपके पास में बहुत सारा काम होगा। ये हीलिंग में टाइम लगता है। कॉर्ड कटिंग चलो ठीक है, आपको पता है, प्रोसेस पता है। एंड देन जो बाकी रिलीजिंग प्रोसेस है वो भी आपको पता है। बट देन कार्मिक लेसन तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। कार्मिक लेसन ना तो कोई जल्दी सीख पाता है और ना ही कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक साइकिल्स को एंड कर पाता है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और जैसे आप अपनी आदतों में चेंज लाने की कोशिश करते हो, चाहे ईटिंग हैबिट है, स्लीपिंग हैबिट है, जल्दी उठना है, तो ये इन सारी चीज़ों में जो ब्रेक लग रहे होते हैं ना, इस पर आपको काम करना होता है। जब तक कि आप एक ही बार में उसे ना करना सीख जाओ कि अब इसमें कोई ब्रेक नहीं लग रहा है, तब तक तो आपको कंटिन्यूसली इसे करना ही पड़ता है। और जैसा कि जो भी रिचुअल्स वगैरह मैंने आपसे शेयर करे हैं, वो जब तक आपका फाइनल लेवल का इनर वर्क नहीं कंप्लीट होता है तब तक बैक टू बैक आप इन्हें परफॉर्म करते रहते हैं। आज का जो सवाल है, अगेन जो आपके बिलीफ सिस्टम होते हैं उसको क्लियरिंग का काम करता है। प्लस में जो आपकी ट्रॉमा हीलिंग है, आप उसे कैसे करोगे, करनी आपको खुद ही है, कोई आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता है। तो जिन्होंने भी रामायण सुनी है या फिर पढ़ी है उन्हें पता होगा कि जो राम जी हैं वो भगवान है। और उनको जब भी वो धरती पर ह्यूमन रूप में आए थे तो सबको पता था, या फिर बहुत सारे लोगों को पता था कि ये भगवान है। एंड स्टिल उसके बाद भी उन्हें 14 साल का वनवास जाना पड़ता है, काटना पड़ता है 14 साल का वनवास। तो ये सवाल उठता है कई लोगों से कि वो तो भगवान है ना, तो उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा, वो तो रोक सकते थे इस चीज़ को। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होंगी कि जैसे जो 14 साल का वनवास हुआ था वो क्यों हुआ था। तो अब अगेन क्वेश्चन यही है कि जैसा कि वो भगवान है तो वो तो रोक सकते थे, तो उन्होंने क्यों नहीं रोका। तो अब एक सवाल और उठता है कि जो चलो भगवान तो है ही वो, लेकिन जिस घर में उन्होंने जन्म लिया था वो तो राजा की फैमिली थी, तो वहां पर वो खुद भी एक तरह से राजा ही थे। स्टिल वो इस चीज़ को रोक सकते थे, तो उन्होंने क्यों नहीं रोका। भगवान राम के साथ साथ में माता सीता भी गई। क्यों? क्योंकि वो धर्म पत्नी है, बट जो ट्रू डिवाइन लव की प्रेजेंस है, जो रियलिटी है, वो यही है। इनका एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है कि जो ट्रू लव होता है वहाँ पे कोई भी जो बाहरी चीज़ें होती है ना वो मैटर नहीं करती हैं, इट्स रियलिटी। तो अब ये माता सीता इनके साथ में गई, बट साथ में लक्ष्मण जी भी गए। लक्ष्मण जी की भी शादी हो रखी थी, है ना। तो वहाँ पर वो अपनी पत्नी को नहीं लेकर जाते हैं, उन्होंने और टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी थी। तो लक्ष्मण जी जो कि शेषनाग का अवतार थे, तो अब ये शादीशुदा थे और जिनसे इनकी शादी हुई थी शी वॉज ऑल्सो गॉडेस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो माता सीता तो राम जी के साथ में गई वनवास में। तो ऐसा ही होता है ना कि जब इंसान प्यार में होता है और जो दो लोग डिवाइन हैं, बाहरी चीज़ें मैटर नहीं करती है, तो वहाँ पे कोई आपकी जो सुख सुविधाएं होती है, चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो वो इंसान बड़ा हंसी खुशी रह लेता है। जो माता सीता है वो राम जी के साथ रही हो जो 14 साल का वनवास था। लेकिन जब हम बात लक्ष्मण जी की करेंगे तो शादीशुदा थे ना, तो यहाँ पे 14 साल का सेपरेशन तो उन्होंने भी झेला है। उसके बाद जो राम जी के बाकी भाई थे उनमें कितना ज़्यादा प्यार था, आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, सब कुछ था। लेकिन ये जो 14 साल का वनवास था, इसकी वजह से कितने सारे लोगों ने बहुत सारे दुख झेले। एक होता है ना जो सेपरेशन का पेन है, वो जो लक्ष्मण जी हैं उनकी वाइफ है, एंड देन वहाँ पर जो बाकी भाई थे और भी कई ऐसे फैमिली मेम्बर्स थे जिन्होंने इस सेपरेशन के पेन को गो थ्रू करा।
इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हैं कि पहला, भगवान राम को 14 साल का वनवास क्यों काटना पड़ा, क्यों जाना पड़ा भगवान होते हुए भी? वो तो रोक सकते थे ना, तो ऐसा क्यों नहीं करा उन्होंने? और राजा दशरथ को श्राप मिला था, तो श्राप क्यों मिला था वो भी आप शेयर करेंगे। और यहाँ पर ना एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैंने देखा है, बड़ा शातिर वे में रिमूव कर दी गई, जहाँ पर एक कार्मिक लेसन है, कर्म फल है, जो कि बड़ा क्लियरली विजिबल है, बट जो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो इंटेंशनली इन चीज़ों को हाइड करा गया है। जिस तरह से ये इंसानों के सवाल होते हैं ना कि वो तो भगवान हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं रोका इस 14 साल के वनवास को, या फिर और जो बड़ी सारी क्वेश्चनिंग होती है कि जो माता सीता का हरण हुआ था, इस पर करेंगे हम आगे बातें। लेकिन एक इंसिडेंट और है जहाँ पर सती की शादी हो चुकी थी महादेव से, लेकिन वहाँ पर वो क्वेश्चन करती हैं भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए, टेस्ट करने के लिए, कि अगर वो भगवान हैं तो क्या उन्हें याद है कि ये भगवान है जो इंसान के रूप में इन्होंने जन्म लिया है। महादेव उन्हें बताते हैं, बट स्टिल वो क्या करती है, मानती नहीं है, वो चली जाती है परीक्षा लेने, जो टेस्ट लेने। फिर उसके बाद क्या होता है वो I'm श्योर कि आपको पता होगी। तो अगर सती को अपने रियल गॉडेस स्वरूप का पता होता, रियलाइजेशन होती, अपनी पावर्स का पता होता, जो कि जब पहली बार शादी हुई है तो पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में, तो जो कि अनदर एक बार वो रीज़न बनता है जब उन्होंने अपनी लाइफ को एंड करा है। तो स्टिल जब वो टेस्ट करती है कि देखना चाहूँगी मैं कि क्या उन्हें सच में याद है, और अगर याद है तो फिर वो दुखी क्यों है। तो ये सारे सवाल होते हैं जो आपको जनरली इंसानों से सुनने को मिलते हैं। तो जब सती ने ये सवाल करा महादेव से कि क्या उन्हें याद है कि वो भगवान है, जो राम जी जब इंसान के रूप में जन्म लेते हैं धरती पर, तो ये सवाल उनके अंदर भी था। तो इसके पीछे का रीजन क्या था? सती को अपने ही स्वरूप का रियलाइजेशन नहीं था, अपनी ही पावर्स का रियलाइजेशन नहीं था। तो गिल्ट की एनर्जी जो इतना स्ट्रांगली स्पेस बनाकर रखी होती है आपके एनर्जेटिक फील्ड में, इसको रिमूव करना एक्चुअली में इतना आसान नहीं होता है। बट हाँ, कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। मेरी लाइफ में ऐसा कोई गिल्ट या फिर रिग्रेट नहीं था जब मेरी अवेकनिंग हुई है, लेकिन कुछ एक दो इंसिडेंट्स ऐसे ज़रूर थे जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे रोक सकती थी। बट देन फिर बाद में जो चीज़ें मैंने करी हैं उसे हीलिंग के लिए, रिमूवल के लिए वो वर्क कर जाती हैं। तो वो अगेन आसान प्रोसेस है, बट ध्यान रहे एज आई सेड कि इनर वर्क कभी भी, देखो क्या होता है, एनर्जी वर्क तो आप कर लोगे, लेकिन जो कार्मिक लेसन्स होते हैं ना, इनमें टाइम लगता है और लगेगा। तो जो कार्मिक लेसन्स होते हैं उनको सीखने में टाइम लगता है, और क्यों लगता है ये भी बता दिया मैंने। देखो क्या होता है, कई सारे कार्मिक लेसन्स जो विजिबल होते हैं, और दूसरा होता है जब आप अपना काम करना शुरू करते हो, चाहे एनर्जी वर्क है, कार्मिक लेसन्स हैं, तो फर्दर चीज़ें भी ना विजिबल होती हैं। इस बीच में कई सारे केओटिक एक्सपीरियंसेस आपको झेलने पड़ते हैं, कई सारे ट्रोमैटिक और केओटिक जो इवेंट्स होते हैं वो डिवाइन की तरफ से क्रिएट कर दिए जाते हैं, बट वो होते आप ही के लिए हैं, ताकि आप यहाँ पर आपको कौन सा चेंज करने की ज़रूरत है आप उसको करो, और करना पड़ता है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने कितनी गलतियां करी थी जब मेरा आई थिंक एक पर्टिकुलर लेसन था, जो टेस्ट था, जो मैंने फेल करा था, 2 से 3 बार फेल करा, और ये जो अवेकनिंग के टाइम से 2022 तक कई बार रिपीट हो चुका था, और मैं कोशिश कर रही थी बट मैंने उसको स्टिल फेल करा। तो जब मैंने इस टेस्ट को फेल करा है, जब मुझे बता दिया गया था तब भी कि ये टेस्ट है, मैं स्टिल उसे फेल करती हूँ, तो उसके बाद क्या होता है, फिर वो सिचुएशन एकदम एक्सट्रीम पर मुझे असाइन कर दी जाती है, जो एक्सट्रीमिस्ट होता है ना कि टफेस्ट, वहाँ पर कि अब करोगे तुम तो, और मैं करती हूँ उसके बाद में। तो जो कार्मिक लेसन्स आप आसान सिचुएशन से नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, तो फिर यही होता है, ये तरीका है डिवाइन का, कि जो जिन चीज़ों को आप आसानी से नहीं कर पाए हो, तो उसको फिर टफेस्ट सिचुएशन में आपको थ्रो कर दिया जाएगा, वहाँ पर सीखोगे फिर आप। और एक इंसान कितना पेन झेल सकता है, कितना दर्द वो झेल सकता है, उसकी जो लिमिट है, जो कैपेसिटी है, वो डिवाइन का बहुत अच्छे से पता होती है। तो उतना ही आपको पेन दिया जाता है जिससे आप गो थ्रू कर सकते हो। एंड आई एम श्योर कि आपको पता होगा, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम में, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ऐसे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, और इस तरह के एनर्जी वेम्पायर्स हैं, ईविल लोग हैं, तो आसान तो नहीं होता है। और इस सिचुएशन में जब आप अपना इनर वर्क करना शुरू करते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि इनर वर्क जब करना शुरू करते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उसके बाद में जो डार्क फोर्सेज है वो अनदर लेवल पे अटैक कर रही होती हैं, बट इट्स ओके, मैंने भी तो करा ही है। ये जो 10 साल की जर्नी से मैंने गो थ्रू करा था ना, विच वॉज नॉट लेस देन हेल, तो इसमें मुझे बाद में जब अवेकनिंग होती है, जब स्टिल मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही थी, तरीका ढूंढ रही थी कि जो चेंजेस मैंने कमिटमेंट दिए थे वो हो सकता है मैं चेंज नहीं करूँ, कोई और तरीका है। क्योंकि यहाँ पर जो गलत लोगों को पनिश करने का था, और कई सारी मेरी आदतें थी, तो मुझे ना फिर डिवाइन गिल्ट फील करवाते हैं वहाँ पे कि कि ज़रूरी था इस 10 साल की जर्नी से गो थ्रू करना, या फिर पहले कर लिया था चेंजेस। तो ये ताने पड़ रहे थे मुझे, एंड आई डिज़र्व दैट जो टॉन्टिंग थी।
कई सारी और टॉन्टिंग होती है मुझे वहाँ पे उस टाइम पे, बट देन स्टिल ठीक है, डिवाइन कभी गलत नहीं होते, मैं ही गलत थी वहाँ पे, जो कर लेने चाहिए थे। सो मैं कई बार सोचती हूँ कि जो रिग्रेट नहीं है, बिकॉज जो 10 साल की जर्नी है वो बहुत अमेजिंग थी, जो इतने सारे लेसन सीखे मैंने, जो इतनी सारी मेरी लर्निंग्स रही हैं। क्या मैंने वहाँ पे लाइफ इन्जॉय नहीं करी है? इनिशियली तो बहुत इन्जॉय करी है, बहुत ट्रैवलिंग होता था, जो अननेसेसरी के जो लोग मुझे असाइन करे गए थे तो ये दोस्ती, लेकिन कई बार ट्रैवलिंग रही है। अच्छा मतलब जो एक चाइल्डहुड होता है ना, वो मैंने जिया है उस जर्नी में। मैं अपना क्रिएटिविटी पे बहुत ध्यान दे पाती थी, तो मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि सिर्फ वो पेनफुल थी। हाँ, इनिशियल डेज में मैंने बहुत इन्जॉय करा है। क्यों? क्योंकि दुष्ट लोगों के साथ साथ में कुछ अच्छे लोग भी मुझे असाइन करे गए थे। तो ये बैलेंसिंग तो डिवाइन की तरफ से रही है, जो मैंने कभी इमेजिन नहीं करी थी कि इस जर्नी में ऐसा भी होगा। बट डिवाइन का पूरा सपोर्ट रहा है, एंड आई हैव बिन थ्रू अ लॉट, बट रीजन थे इन सारी चीज़ों के पीछे। तो जब भी मुझे नए लोग, जो अच्छे लोग होते थे ना, जो अच्छे थे या फिर थोड़े बहुत अच्छे थे, तो जब भी असाइन होते थे मेरी 10 साल की जर्नी में, तो मुझे डिवाइन एक रिमाइंडर ज़रूर देते थे कि बेटा ये टेम्परेरी लोग हैं, आप इनसे अटैच मत हो जाना, रिमेंबर योर जर्नी, कि आप एक जर्नी पे हो। तो मैं इन बातों को ध्यान में रखती थी। और गिल्ट, शेम और ट्रॉमा की वजह से आप कितना भी एनर्जी वर्क कर रहे हो, जब तक ये चीज़ें नहीं हील होती हैं, जब तक ये चीज़ें नहीं रिमूव होती हैं, तब तक टाइम टू टाइम एंजाइटी, डिप्रेशन, और आप बार बार उस लोअर वाइब्रेशन में जाते रहोगे। यहाँ पर एंटिटीज़ भी कई सारे ट्रिक्स खेलती हैं इन सारी चीज़ों को एक तरह से एक टूल बनाकर। तो इस पर मैं डिटेल में वीडियो शेयर करूँगी। तो ये हील करना बहुत ज़रूरी होता है और आप इसे कर पाएंगे। तो ये जो आज का टॉपिक है, स्पेशली ट्विन फ्लेम से रिलेटेड है। आपको पता है ना कि आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, तो जो राम जी हैं वो तो भगवान है, स्टिल भगवान होते हुए उन्होंने ह्यूमन रूप में जन्म लिया, फिर किन किन चीज़ों से उन्होंने गो थ्रू करा, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो ये क्वेश्चनिंग स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है। कई सारे ट्विन फ्लेम्स में गिल्ट होता है और उससे वो जल्दी बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो अब हम जो अपकमिंग वीडियो शेयर करेंगे वो उसी पर होंगे। तो आप अपने कमेंट्स में मुझे थॉट शेयर कर सकते हैं या फिर ईमेल पर। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।